हेलो दोस्तों, सुथार मैथ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम जो आपके वैदिक गणित से जो है वो आपको जैसे सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और शेयर भी करें सभी को जो पढ़ रहे हैं 10th क्लास के अंदर। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे घन ज्ञात करना। क्यूब कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी नंबर का, है ना। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्यूब होता क्या है। किसी संख्या का घन या घनफल भी बोलते हैं। किसी संख्या का घन उस संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होता है। इसका मतलब किसी भी संख्या को यदि 3 बार गुणा कर दें उसी संख्या से तो उस संख्या का घन प्राप्त हो जाता है। जैसे एक का घन को लिखते हैं उस संख्या के, जैसे एक का घन ज्ञात करना है तो एक की क्यूब लिखूंगा। किसी भी संख्या की घात 3 का मतलब होता है कि उस संख्या को उसी से 3 बार गुणा करना है ना। तो गुणा कर दिया, एक को 3 बार, आ गया 1। इसी प्रकार 2 का घन यानी 2 की क्यूब यानी 2 को 2 से गुणा करना है 3 बार, और कितना आ गया, 8 आ गया। इसी प्रकार 3 की क्यूब, और आप आगे भी निकाल सकते हो। तो कम से कम आप 10 तक की क्यूब निकाल के ज्ञात करेंगे, है ना। 10 तक की, 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या है, प्राकृत संख्या है, इनकी क्यूब, इनका घन आप निकालेंगे, लिखेंगे कॉपी में, ठीक है। अब किसी भी, ये तो क्या हो गया, किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने की बेसिक जो मेथड है कि किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना है तो 3 बार गुणा कर दो। बाकी हम क्या अलग अलग विधि से संख्याओं के क्यूब ज्ञात करेंगे। जैसे घनफल ज्ञात करने की यहाँ पर वैदिक 3 मेथड दिए हुए वैदिक गणित में, ठीक है। पहला मेथड उपसूत्र अनुरूपण द्वारा घन ज्ञात करना, और 2 नंबर सूत्र निकलम द्वारा, और 3 नंबर एकाधिकरण पूर्वण द्वारा। देखते हैं आप इनसे बड़े ही आसान तरीके से क्या है किसी भी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि अपनी उपसूत्र अनुरूपण द्वारा, और हमने वर्ग ज्ञात किया था, वहां पर भी हमने देखा था उपसूत्र अनुरूपण द्वारा केवल 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं ना। तो यहाँ पर भी यही ध्यान में रखना है, उपसूत्र अनुरूपण का मतलब दो अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर उपसूत्र अनुरूपण है तो 2 अंकों की संख्या का घन ज्ञात करेंगे, ठीक है। घन ज्ञात किस प्रकार से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ले लिया 16 की क्यूब ज्ञात करनी है, घन ज्ञात करना है, वो भी किस विधि द्वारा, अनुरूपण विधि द्वारा। तो सबसे पहला काम, इसमें 4 भाग बनते हैं, ठीक है। 4 भाग बनाओ, ये बना लिए 4 भाग। अब इनको इन 4 भागों में किस प्रकार से लिखना है कि सबसे पहले भाग में अपनी तरफ से लिख दो, 1 लिख दो, लिख दिया। अब ये होता है इकाई अंक, ये होता है दहाई अंक, फिर लिखो इकाई अंक कितना है। सबसे पहले ऊपर इकाई अंक लिखते हैं, ये ध्यान में रखना। इकाई का अंक 6, फिर इकाई के अंक का स्क्वायर और इकाई के अंक की क्यूब। अब इसके नीचे अपनी तरफ से 1 लिख दीजिए, लिख दिया। अब दहाई का अंक लिखिए, दहाई का अंक 1 है, दहाई के अंक का स्क्वायर और दहाई के अंक की क्यूब। आई बात समझ में, बहुत सरल है। अब इनको थोड़ा हल करके लिख लेते हैं। 6 की जगह 6 का स्क्वायर 36, 6 की क्यूब कितनी होती है, 6 को 6 216, ठीक है। ऐसे 1 की क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1। अब क्या करना है, अब इनका आपस में गुणा करवा दो। 216 को 1 से गुणा किया 216, 36 को 1 से गुणा किया 36, 6 को 1 से गुणा किया 6, और 1 को 1 से गुणा किया 1। बीच में कितने भाग है अपने, 2 भाग है ना। दोनों भागों में बीच वाले 2 भाग में साइड वाले छोड़ दो। यहाँ पे 6 है ना, 6 का डबल कितना होता है, 12, तो इसमें 12 जोड़ दो, ठीक है। 36 का डबल कितना होता है, 72, तो इसमें 72 जोड़ दो। जोड़ दिया, जोड़ के नीचे लिखो 216, 6 और 2 8, 7 और 3 10, 12 और 6 18, और 1 की जगह 1। वही बात है, 1 अंक रखना है इधर। यहाँ पे 2 अंक 21 बच गए, 21 108 में आके जुड़ेंगे तब 129। 108 और 21 को जोड़ो, कितना आएगा, 129। 129 में से 1 अंक यहाँ पे रखना है, 12 आगे आके जुड़ेंगे। 18 और 12 कितने हो गए, 30। 30 का 1 अंक यहाँ पे रहेगा, बचा क्या, 3, 3 आगे आके जुड़ेगा, 3 और 1 है 4। ये आ गया घन किसका,
16 का घन आ गया। इस प्रकार से 2 अंकों की संख्या के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जैसे 33 का घन ज्ञात करना है, 41 और 52 का घन ज्ञात करना है। आप और भी कोई 2 अंकों की संख्या लेके उसका घन ज्ञात कर सकते हैं और घन ज्ञात करके देखें आप, ठीक है। 2 नंबर विधि सूत्र निखिलम द्वारा घन ज्ञात करना। और सूत्र निखिलम में तो हमने पहले क्या है, गुणा किया था, फिर वर्ग ज्ञात किया था, अब क्या ज्ञात कर रहे हैं, घन ज्ञात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि सूत्र निखिलम की जब भी बात होती है तो वहां पर आधार और उपाधार 2 विधि आती है ना। दी गई संख्या यदि आधार के नजदीक है तो आधार विधि अप्लाई करते हैं, और उप आधार के नजदीक नहीं है, बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे, उपाधार विधि। तो आधार विधि में एक क्यूब ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि घनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखिए सूत्र निखिलम द्वारा। तो संख्या की क्यूब यानी किसी संख्या का घन बराबर होता है संख्या प्लस 2 गुना विचलन, और बीच वाले भाग में 3 गुना विचलन का स्क्वायर और विचलन की क्यूब। अब इसमें 3 भाग क्यों बने हैं, क्योंकि हमने सीखा था कि जब 3 संख्याओं का गुणा करते हैं तो 3 भाग बनेंगे। तो घन का मतलब 3 बार गुणा कर रहे हैं 3 संख्याओं का, है ना। मैंने एक संख्या ली है 14, और ये क्या है, आधार के नज़दीक है। तो सबसे पहला काम मेरा आधार लिखता हूँ मैं। आधार कितना है, 10। आधार से इसका विचलन लिखता हूँ। विचलन कितना है, विचलन बराबर क्या होता है कि संख्या में से आधार घटाते, संख्या बढ़ी है तो विचलन आ गया प्लस के 4। अब संख्या और विचलन आ गया इस सूत्र में, यहाँ पे सूत्र लिखिए आप, उसके बाद में इसमें मान रख दीजिए। मैं सीधा लिख देता हूँ। संख्या कितनी अपनी 14, 14 की क्यूब बराबर संख्या 14 प्लस 2 गुणा विचलन 4, 3 गुणा 4 का स्क्वायर और 4 की क्यूब। इसको सरल कीजिए। 14 प्लस पहले गुणा करेंगे 8, 3 गुणा 4 का स्क्वायर 16, 4 की क्यूब कितनी होती है, 16 चौक 64। 14 और 8 कितने हो गए, 22। ये हो गए 48 और 64। वही बात है, एक अंक रखना है ना इसमें। एक अंक वाला, एक अंक क्यों रख रहे हैं, तो आधार में क्या है, सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणा ही तो है ये। तो आधार में 1 0 है, इसलिए दाएं भाग में एक अंक रख रहे हैं, ठीक है। एक अंक लिख दो, 4, 6 आगे आगे जुड़ेगा। 48 और 6 कितने होते हैं, 54, 54 का 4 और 5 आगे आके जुड़ेंगे, 5 और 2 7, यह आ गया 14 का घन, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको कुछ एक संख्या और दे देता हूं जो कि आप आधार विधि से जिनका घन ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलो एक सरल सी संख्या देता हूं। 10 तक तो घन आपने पहले ज्ञात कर लिया, तो आप इस प्रकार से ये घनफल ज्ञात करें आप इस विधि द्वारा, ठीक है। 2 नंबर अपनी उपाधार विधि। अब उपाधार से गुणा करते हैं 3 संख्याओं का, तो यही ध्यान में रखते हैं, केवल इतना ही चेंज है। बीच वाले भाग में उपाधार अंक का गुणा करेंगे और सबसे बाएं वाले भाग में उपाधार अंक के स्क्वायर का गुणा करेंगे। देखो बाकी जो पहले हमने लिखा था आधार विधि में जो सूत्र लिखा है वही है। संख्या के क्यूब बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर, संख्या प्लस 2 गुना विचलन, और उपाधार अंक का गुणा 3 गुना विचलन का स्क्वायर, और सबसे दाएं भाग में विचलन की क्यूब। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक सवाल है, 22 का घन ज्ञात करना है, ठीक है। और 22 का घन ज्ञात करेंगे तो ये आधार के नज़दीक नहीं है, आधार से विचलन भी काफ़ी आ रहा है, तो इससे किस विधि द्वारा करेंगे, उपाधार द्वारा। तो सबसे पहला काम होगा अपना आधार मानेंगे। कितना है आधार, 10 मानेंगे। अब 10 को किस संख्या से गुणा करूं कि 22 के नज़दीक पहुंच जाए, तो किस से गुणा करेंगे, 2 से, 20 हो गया। अब इस संख्या को उपाधार के रूप में लेते हैं 20 को। अब उपाधार अंक कितना हो गया, 2, विचलन क्या हो गया, उपाधार अंक से विचलन प्लस के 2 हो गया, है ना। अब ये सारा मान इस सूत्र में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप जब सवाल कर रहे हो तो सूत्र लिखिए, उसके बाद इसमें मान रख दीजिए। जैसे मैं मान रख रहा हूँ, सबसे पहले संख्या की क्यूब, तो संख्या है 22, तो 22 की क्यूब बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक है 2 तो 2 का स्क्वायर, और गुणा में संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, पहला भाग कंप्लीट। उपाधार अंक गुणा
3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन के क्यूब। अब इसको सरल कर लीजिए, 2 के स्क्वायर 4, 22 प्लस 2 गुणा 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 दुआ 24 और 2 के क्यूब 8। इसको थोड़ा और सरल करते हैं, 22 और 4 26, 24 और 8, 4 से गुणा करो, 6 चौक 24 हासिल 2, 8 और 2 10, 104, 24 और 8। अब देखिए आधार में कितने शून्य हैं, एक शून्य है तो दाएं भाग में एक अंक रखना है ना, तो यहाँ पर एक ही अंक है 8, यहाँ पर 2 अंक है तो एक अंक आएगा, एक आगे जुड़ेगा, ये 6 0 1, ये घन आ गया, किस 22 का घन आ गया उपाधार विधि द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से उपाधार विधि और आधार विधि से हम घनफल ज्ञात कर सकते हैं सूत्र निखिलम द्वारा। कुछ एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं आपके लिए, जैसे एक एग्जांपल हमने पहले भी लिखा था, इसको हम आधार और उपाधार दोनों विधियों द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक है, तो 97 की क्यूब ज्ञात कीजिए आप, चलो एक 27 की क्यूब ज्ञात कीजिए, एक 395 की क्यूब ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आप भी कोई संख्या लेके, और भी संख्या बहुत सारी संख्या है जिनका क्यूब आपसे पूछा जा सकता है, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से ये मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, तीसरी विधि अपने एकाधिकन पूर्वेण विधि, इसमें सूत्र थोड़ा क्या है कि लेंथ है बिल्कुल सरल है एकदम, 10वीं के जो सिलेबस है इसमें दिया हुआ है बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि 4 भाग बनने वाले हैं। ठीक है, इसमें कितने भाग बनेंगे, 4 भाग बनेंगे। पहले भाग में लिखेंगे दाई के अंक का स्क्वायर गुणा इकाई के अंक का दाई के अंक का एक अधिक, दाई के अंक का स्क्वायर आएगा और उसका गुणा होगा दाई के अंक के एक अधिक से। ठीक है, दूसरे भाग में दाई के अंक का स्क्वायर गुणा में विचलन आएगा। अब विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर्टिकुलर इस सूत्र के लिए विचलन ज्ञात करने का ये फॉर्मूला रहेगा कि इकाई का अंक गुणा 3 माइनस के 10, इकाई के अंक को 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाने हैं। ठीक है, जो विचलन आएगा उसका गुणा करवाना है दूसरे भाग में। तीसरे भाग में 3 गुणा दाई का अंक और गुणा में इकाई के अंक का स्क्वायर और चौथे भाग में इकाई के अंक की क्यूब। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे हमें 24 की क्यूब ज्ञात करनी है ना, तो ये सूत्र लिख लिया। अब सबसे पहला काम अपना ये रहता है कि एक विचलन ज्ञात कर लेते हैं ना, तो विचलन बराबर इकाई का अंक गुणा 4, तो इकाई का अंक हो गया 4 और गुणा में इकाई का अंक गुणा 3, 4 नहीं होगा 3 होगा, तो इकाई का अंक गुणा 3 माइनस के 10 या 12 माइनस के 10 बराबर प्लस के 2 बचते हैं ना, विचलन अपना कितना आएगा प्लस के 2। अब इस सूत्र में मान रखते हैं, तो 24 की क्यूब बराबर दाई का अंक, ये इकाई का अंक ये दाई का अंक, दाई के अंक का स्क्वायर गुणा दाई के अंक का एक अधिक कर दिया। दूसरे भाग में दाई के अंक का स्क्वायर गुणा विचलन, विचलन कितना है 2। तीसरे भाग में 3 गुणा दाई का अंक, कितना है अपना दाई का अंक 2 गुणा इकाई के अंक का स्क्वायर, इकाई का अंक है 4 तो इसका स्क्वायर करना है, और चौथे भाग में इकाई के अंक की क्यूब, इकाई का अंक कितना है 4 तो 4 की क्यूब, बराबर के नीचे बराबर लगाइए, 2 का स्क्वायर 4 गुणा 2 का एक अधिक है 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 2 8, 6 और गुणा में 4 का स्क्वायर 16 और 4 की क्यूब है 64, ये 4 3 12, ये 8, इनका आराम से गुणा कर लीजिए 36 और 6 और 3 है 9 और ये 64। दाएं भाग में एक अंक रखना है ना, तो ये 4 6 आगे जुड़ेंगे तो 96 और 6 कितने होते हैं 102 होते हैं ना, 102 में एक अंक रखना है यानी 2 यहाँ पे आएगा, 10 आगे जुड़ेगा, 8 और 10 18, 18 के 8, एक आगे जुड़ेगा यहाँ पे एक है ना, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये आता है 24 का घन। इसी प्रकार से आप ये सूत्र देखने में थोड़ा बड़ा जरूर है, बाकी आगे कैलकुलेशन सरल हो जाती है।
ठीक है, 4 भाग बनेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे हमने 45 का हम एक क्या करते हैं, क्यूब ज्ञात करते हैं ना, कर सकते हैं, बहुत सरल है। चलो एक और लिख देता हूं, 73 की क्यूब ज्ञात करते हैं, और एक और लिख देता हूं मैं 106 की क्यूब ज्ञात करनी। अब इसमें समस्या आपके कंफ्यूजन आ सकती है ना कि सर अब इकाई का अंक तो ये है, दहाई का अंक 0 1 ही है, तो सैकड़ा के अंक का क्या करेंगे। तो इसमें आप ध्यान में ये रख लेना, हिंट दे देता हूँ कि इकाई का अंक 6 रहेगा, दहाई के अंक में की जगह हम पूरा 10 के 10 लिखेंगे। ठीक है, तो इनको हल करके देखें आप, और हल करोगे तो सीखोगे, है ना। और फिर भी यदि कोई डाउट रहता है किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का, तो कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक बात और कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सारे बच्चे इस ऑनलाइन जो स्टडी चल रही है कक्षा 10 के लिए उसका भरपूर लाभ उठा सकें।